यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। उनका कहना है कि यहाँ पर ये काम के गर्ज से आते हैं लेकिन फिर यहाँ आकर गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं और जुराइम करते हैं। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। बीसीसीआई मेरी मदद करो, मैं मांगने तो नहीं जा रहा लेकिन मेरी मजबूरी है। हमने इंडिया की मान ली थी जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैच पाकिस्तान में और कुछ यूएई में खेले जाएंगे। कि भाई यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच जो मेरा ख्वाब था, मेरी ख्वाहिश थी, नहीं देख सकता। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो यूएई जाकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, यूएई ने उन क्रिकेट फैंस के वीजाज रिजेक्ट कर दिए हैं। मेरा खुद का वीजा भी रिजेक्ट हो गया। मैंने अप्लाई किया था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को लेके कि यार मैं मैच देखूंगा। एक बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में देखने की, वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी ही होगा जो चोरी करेगा। लेकिन सोचा मैं चले यूएई चला जाऊंगा, लेकिन वहां से भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तानी नॉट अलाउड। सर आप ये देखें ना कि हमारे वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं लेकिन इंडिया को जो है धड़ाधड़ वीजाज दिए जा रहे हैं। अब इसके पीछे बात क्या, वो मैं आपको खुल के बताता हूँ कि देखो एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ठीक है, बाहर के मुल्क से आके कोई यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी है वही आपको चोरी करता नजर आएगा। ऐसा क्यों कि ये टैलेंट सिर्फ हम में ही। हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं झूठ बोल रहा हूँ कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है। पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है। जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो, लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना, मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे अपना दिल कर रहा है मैं पाकिस्तान को पकड़ के खोल दूं अंदर से, ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता चलना क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजा नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में चले गए थे, दूसरी बात इन्होंने जहाँ जो यकम पटिया किया ना उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है। तो तब उन्होंने बोला कि भाई हमने आप पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा, सुन लीजिएगा। बात ये हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीजा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, बीसीसीआई किस तरह मदद कर सकता है पाकिस्तान की। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूँ, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी वाले के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग कॉपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जब वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों में निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे एक रुपया दे दें। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। और जब पता लगवाया तो उसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई श्रीलंकन नहीं था, मतलब एशियन, मोस्टली एशियन कंट्रीज के बंदे उधर दुबई में जाते हैं। तो उधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी निकले थे कि जो कटोरा लेके भीख मांगते थे दुबई में, गाड़ी वालों से, शेखों से जाके ये भीख मांगते थे। उन शेखों को, भाई वो तो अमीर लोग होते हैं, उनको तो इन घंटों को अगर कुछ दे भी देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर इनको कुछ मिल जाए। तो जब दुबई वालों को पता चला कि भाई हमारी कंट्री का जो इमेज है वो तो ये पाकिस्तानी आके खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इन पाकिस्तानियों को ना वीजा नहीं देना, मतलब इन पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दो। सर आप ये देखें ना कि हमारे वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं लेकिन इंडिया को जो है धड़ाधड़ वीजाज दिए जा रहे हैं। बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इंडियंस को जो है वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं, कुछ तो है वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। लाजम सी बात है, वो सबसे 1970 से इसी चीज़ पे तो काम कर रहे हैं। उसके उनके यूनिवर्सिटियाँ देखो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उनके ह्यूमन इंडेक्स देखो, उनको लिटरेसी रेट देख लो, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा उनको क्यों मतलब इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। बाहर के अभी जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है इस टाइम, एनवीडिया देखो, और पिछले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ आया हुआ था इधर इंडिया। क्यों आया था? वो देख रहे कि इधर ह्यूमन कैपिटल है, फ्यूचर हमारा इधर ही है, तो वो भी अभी स्किल वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए ना कि यूएई ने तकरीबन 1-2 सालों से पाकिस्तानियों पर सख्तियां की हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ से वीजा लेकर जाते हैं, वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, या तो बहुत छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, या चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, क्राइम में पड़ जाते हैं, या फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। चलिए मैं मानती हूँ कि सख्ती करना बनती थी क्योंकि हमें गलत रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन सर चैंपियन ट्रॉफी है, क्रिकेट लवर्स अब जाना चाह रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो दुबई के अंदर है, क्रिकेट लवर वो मैच देखना चाहते हैं, अब वो क्या करें? उन्हें 23 फरवरी का इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी वीजा नहीं मिल रहा। आपने जो सवाल किया जो ठीक सवाल है, लेकिन जो शौकीन लोग हैं उनको जानना चाहिए। तो
जो मुल्क होता है उसको सबसे पहले अपने इमेज पे काम करना होता है, अपने लोगों पे काम करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, जिसकी वजह से भी हमें ये मुश्किलात फेस करना पड़ रहा है। तो यही बात है ना कि हमने दुनिया में अपने मुल्क को उस तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा लिया है। अब आप देखें कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई पूछता ही नहीं है। फिर मैं अभी वही बात करूंगा, क्योंकि अभी तक हम वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से बाहर नहीं निकल रहे। तो इंडिया को देखे 1970 से उनके IT यूनिवर्सिटियाँ थे, उनकी इंजीनियरिंग देखो, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज देखो, उनमें मतलब टेक के लोग बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे अभी तक यूनिवर्सिटियों में खास वो नहीं है। दोस्तों नमस्कार और आपका अपने पसंदीदा भारतीय चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत और भिखारिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पहली बार 23 फरवरी को UAE के दुबई में खेलेंगे। इस मैच की लाइव व्यूअरशिप 275 मिलियन से ज्यादा जाने की पूरी संभावना है। भारतीयों ने तो अपने टिकट बुक करने भी शुरू कर दिए हैं और UAE की सरकार भारतीयों का स्वागत करने को उत्सुक भी दिखती है, परंतु भिखारिस्तानियों की वीजा एप्लीकेशंस को UAE गवर्नमेंट रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मैच देखने के बहाने दुबई जाते हैं और वहां जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक वही काम जो भिखारिस्तानियों के वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF के आगे करते हैं। यही कारण है कि इनकी वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानी अब BCCI और भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि कृपया हमारी सिफारिश करवा दो ताकि हमें भी वीजा ऑप्शन मिल जाए। आइए इसी पृष्ठभूमि पर बने इस रोचक वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। सर अब ये देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो बड़ा परेशान है, वो तो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई यहाँ से क्रिकेट लवर्स को जो है वो UAE जाने के लिए वीजास नहीं दिए जा रहे। लिहाजा अब कहा जा रहा है, खबरें उड़ती उड़ती हम तक पहुंची हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI की मदद मांग ली है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ताल्लुकात जो है वो UAE के साथ किस कदर जो है वो बेहतर हो चुके हैं। पिछले दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया दुबई के अंदर। लिहाजा अब हम चाहते हैं कि इंडिया UAE से हमारे लिए बात करे, जो कि एक मुस्लिम ममालिक है UAE, वो हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, हमें खुद पे काम करना होगा, फिर लोग हमारी इज्जत करेंगे, बाहर के कंट्रीज भी हमारी इज्जत करेंगे। हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर के लोग हमारी तो सिर्फ UAE की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे और भी कंट्रीज ऐसे हैं जो हमें वीजा जो है वो नहीं दे रहे। आप देख लें कि कहाँ का वीजा हमें मिल रहा है। आप UK की बात कर लें, आप USA की बात कर लें, आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, कोई भी हमें वीजा नहीं दे रहा। बहुत सारे ममालिक में तो गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन भी चलती रही है। अभी मैं एक और बात, पिछले दिनों में तकरीबन 2 महीने पहले इंडिया में जायटेक्स हो रहा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जितने भी बड़े बड़े मुल्क है वो अपना टेक्नोलॉजी इधर आकर शोकेस करते हैं, दिखाते। इस साल हम लोगों ने ये बनाया, आगे फ्यूचर में हम इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। तो बाकी इंडिया की आप बात कर रही हो, तो इंडिया के मतलब उनको इजीली वीज़े मिल रहे थे, उनके स्टूडेंटों को वीज़े मिल रहे थे, ठीक है। इधर के मतलब अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर को वो नहीं मिल रहे, सिर्फ कंपनी वालों को मिल रहे थे। जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीजा का अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सालाना जो स्किलफुल इंडियंस हैं उन्हें 90,000 वीजास देंगे कि वो आएँ और हमारे मुल्क में आके काम करें। देखिए बहुत बड़ी बात है, जहां दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान इराक की बात करें, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ हज उम्रे के घर से आ तो जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आकर जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जर्मनी ने 90,000 जो है वो एनुअली वीजास अनाउंस कर दिए इंडियंस के लिए। तो यही बात है। अभी देखे इधर से जाते हैं यूरोप, डंकी लगा कर जाते हैं या लीगली जाते, फिर जाकर उधर असाइलम कर लेते हैं, इसी तरह मतलब वो उस मुल्क पे वो बन जाते हैं, बर्डन बन जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो जाता है, उनके एटमॉस्फेयर, उनके अमन, इसी वजह से वो सख्तियाँ करते हैं इन चीज़ों पे। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।